प्रश्नोपनिषद भाग 62 भाष्य। तथा तहि एव भूतहि आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकारम बुद्ध्यर्थम कर्मार्थम च दश संख्याकम। भाष्यार्थ। इसके बाद उसने उन पंचभूतों से निर्मित विषयों के ज्ञान तथा कर्म हेतु 2 प्रकार के इंद्रिय बनाए, जिनकी संख्या 10 है। भाष्य। तस्य च ईश्वरम अंतस्थं संशय संकल्प लक्षणं मनः। भाष्यार्थ। इन इंद्रियों के स्वामी के रूप में उसने संशय तथा संकल्प विकल्प लक्षण वाले और देह के भीतर निवास करने वाले मन की रचना की। भाष्य। एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तत्स्थिति अर्थं व्रीहि यव आदि लक्षणम अन्नम। भाष्यार्थ। इस प्रकार प्राणियों के लिए कार्य, विषयों तथा कारण इंद्रियों की रचना करने के बाद इनके निर्वाह हेतु उसने धान, जौ आदि नामक अन्न की सृष्टि की। भाष्य। ततः च अन्नात् अद्यमानात् वीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनम। भाष्यार्थ। फिर उस अन्न के खाए जाने पर उससे सभी प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति के साधनभूत ऊर्जा अर्थात सामर्थ्य तथा बल को उत्पन्न किया। भाष्य। तद वीर्यवतां च प्राणिनां तपो विशुद्धि साधनं संकीर्यमाणानां। भाष्यार्थ। इसके बाद उसने इन ऊर्जावान प्राणियों के पापों से ग्रस्त चित्तों की विशुद्धि के साधनभूत तप की सृष्टि की। भाष्य। मंत्राः तपो विशुद्ध अंतः बहिः करणेभ्यः कर्म साधन भूता ऋग यजुः साम अथर्व अंगिरसः। भाष्यार्थ। फिर तप के द्वारा जिनके बाह्य तथा अंतःकरण शुद्ध हो चुके हैं, उन प्राणियों के लिए उसने कर्म के साधनभूत ऋक, यजुः, साम तथा अथर्व अंगिरस के मंत्रों 4 वेदों की रचना की। भाष्य। ततः कर्म अग्निहोत्र आदि लक्षणम ततो लोकाः कर्मणां फलम तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्तो इत्यादि। भाष्यार्थ। इसके बाद उसने अग्निहोत्र आदि नाम वाले कर्मों की सृष्टि की। फिर इन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लोकों की रचना की। तब उसने इस प्रकार रचे गए लोकों में स्थित प्राणियों के लिए देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नामों का निर्माण किया। भाष्य। एवं एताः कलाः प्राणिनाम् अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव द्विचंद्र मशक मक्षिकाद्याः स्वप्न दृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः। भाष्यार्थ। इस प्रकार अविद्या, अज्ञान आदि दोषों के बीज के अनुसार आँखों के तिमिर रोग से ग्रस्त व्यक्ति को दिखने वाले 2 चंद्रमा, मच्छर, मक्खी आदि और स्वप्न में दृश्यमान सारे पदार्थों के समान इन 16 कलाओं की रचना हुई। भाष्यो। पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूप आदि विभागम। भाष्यार्थ। ये कलाएं अंततः अपने अपने नाम रूप आदि भेदों को त्याग कर उसी पुरुष में
लीन हो जाती हैं। भाष्य कथम, भाष्यार्थ कैसे लीन हो जाती हैं, यही बताते हैं शेष क्रमशः।